एसआरएच की तूफानी जीत आई, संडे ने प्लेऑफ रेस हिलाई, किसे हुआ फायदा किसे नुकसान। तो सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल 2025 के अपने आखिरी मुकाबले में केकेआर को हराया नहीं, केकेआर को बुरी तरह से रौंदा है। और ये जो रविवार खत्म हुआ है, उसके खत्म होने के बाद से जो प्लेऑफ की रेस है वो पूरी तरह से हिल गई है। आरसीबी को फायदा हो गया है और किसे हुआ नुकसान मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं एसआरएच केकेआर के मैच में क्या हुआ। तो देखिए, अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो सनराइजर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 278 रन बनाए, 3 विकेट के नुकसान पर। हेनरी क्लासन ने 105 रन 39 गेंदों पर बनाए। ट्रेविस हेड ने 40 गेंदों में 76 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में 32 रन बनाए, तो और साथ ही ईशान किशन ने 20 गेंदों में 29 रन बनाए। तो इन सभी बल्लेबाजों की कंट्रीब्यूशन की बदौलत सनराइजर हैदराबाद ने सिर्फ 20 ओवर में 278 रन बना दिए। आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी वो बना सकते थे, लेकिन सिर्फ 10 रनों से चूक गए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 278 बनाए और उसके बाद केकेआर को बहुत बुरी तरह से रौंद दिया। देखिए, केकेआर गई तो थी 279 को चेस करने में, लेकिन शायद उनको गलतफहमी हो गई कि वो 79 चेस कर रहे हैं या फिर 179 चेस कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत ही थोड़ी सी ठीक ठाक रही, 37 रन तक तो पहुंच गए, लेकिन पहला विकेट 37 पर गिरा, दूसरा 55 पर गिरा, तीसरा 61 पर गिरा, चौथा 70 पर गिरा और पांचवा भी 70 पर गिरा। यानी कि आधी जो टीम थी वो 70 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, तो उनको लगा कि वो 279 नहीं, सिर्फ 79 चेस करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जो आधे बल्लेबाज थे वो 70 रन पर आउट हो गए। और ऐसे में जब आप 70 पर 5 हो जाओगे तो वहाँ से आपके लिए 279 छोड़िए 179 तक भी जाना इम्पॉसिबल होगा। और आखिर में ऐसा ही हुआ, केकेआर को इस मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और सनराइजर हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो सनराइजर हैदराबाद इस जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल में एक बड़ी छलांग लगाकर जो उनका वर्स्ट ईयर रहा उसमें नंबर 6 पर आ गई है। सनराइजर हैदराबाद ने जो एंड किया है 14 मैचेस में उन्होंने 6 जीत और 13 पॉइंट्स के साथ एंड किया है। सोचिए, अगर 1-2 मैच ऊपर नीचे होते तो हैदराबाद आसानी से प्लेऑफ में भी आ सकती थी। तो देखिए, नीचे वाले पॉइंट्स टेबल का प्लेऑफ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि रविवार ने, संडे ने प्लेऑफ की रेस हिलाई है। और वो रेस हिली है किस मैच से? वो रेस हिली है चेन्नई सुपर किंग गुजरात टाइटंस के मैच से। क्योंकि अगर जीटी जीतती तो टॉप 2 में जाने वाली पहली टीम बन जाती, लेकिन चेन्नई ने जीटी को हराया है और प्लेऑफ के लिए चारों को एक बार फिर भिड़ाया है। तो देखिए, अभी जीटी भी क्वालिफाई नहीं की, पंजाब भी नहीं की, आरसीबी भी नहीं की, एमआई भी नहीं की। ऐसे में पीबीकेएस एमआई में जो जीतेगा वो टॉप 2 में जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। जो हारेगा वो एलिमिनेटर में जाएगा। और उसके बाद आरसीबी एलएसजी का जो मैच है, आरसीबी जीतेगी तो आरसीबी आसानी से टॉप 2 में चली जाएगी। और आरसीबी अगर हारेगी तब गुजरात टाइटंस आपको प्ले ऑफ में जाती हुई, दम दिखाती हुई नजर आएगी। तो ये समीकरण है, ये सिनेरियो बना है। अब जो रविवार के 2 मुकाबले खेले गए उसके बाद, हालांकि दूसरे मुकाबले का प्लेऑफ पे तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि पॉइंट्स टेबल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। सनराइजर हैदराबाद 8 नंबर पे थी और 8 नंबर से वो सीधा नंबर 6 पर आ गई। लखनऊ सुपर जायंट्स आ गई है नंबर 7 पर। तो एसआरएच केकेआर का सफ़र खत्म हो गया। अब ये दोनों हमें आईपीएल 2026 में खेलती हुई नजर आएंगी। लेकिन जाइएगा नहीं, न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पे बने रहिए। पंजाब किंग्स एमआई का इंपॉर्टेंट मुकाबला, जो जीता क्वालिफायर 1 खेलेगा, जो हारा एलिमिनेटर में जाएगा। और उसके बाद आरसीबी ने अगर एलएसजी को हराया तो वो क्वालिफायर 1 खेलेंगे, और अगर आरसीबी हार गई तो वो एलिमिनेटर में आएगी और गुजरात टाइटंस क्वालिफायर 1 में क्वालिफाई हो जाएगी।